चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड के लाइव मार्क को सोल्यूशन जो 4 और 5 मई के लिए अवेलेबल था। मैथ सेक्शन का सोल्यूशन करेंगे। जो भी टोटल स्कोर रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो भी मैथ सेक्शन में रहा हो उसको भी आपको मेंशन करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, देखो पैरेललोग्राम दिया गया था, बोल रहा था एडी का मान हमें दे दिया था 63, सीडी का मान दे दिया था हमको ये रहा CD 27, BN का मान दे दिया था हमको 56। हमसे इसका मान पूछा था, भाई एरिया लगा दो 63 इंटू में x बराबर में 56 इंटू में 27। ये तो आसान था, 9 तियां 27 हो गया और 9 सत्ते 63 हो गया, 7 अट्ठे 56, 8 तियां 24, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये भी सवाल बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये जो होल क्यूब खोला गया वो इसी का है भाई। 3√2 का अगर होल क्यूब खोलते हो तो 3 त्रिका 9 तियां 27 दूनी 54√2 आ जाएगा। यही चीज लिखा है। जब इस फार्मूले को आप ओपन करोगे, कहने का मतलब यहाँ पर लिखा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन में लिखा था a प्लस में b, यानी कि जब इसको ओपन करोगे तो a प्लस का b हो जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a भी हो जाएगा और बटे में क्या हो गया a प्लस बी, यानी कि कैंसिल आउट हो जाना। अब जो ये स्क्वायर आया है वो किसका आया, इन्हीं दोनों का तो स्क्वायर लिखा हुआ, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ax स्क्वायर बराबर में 3√2x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं by स्क्वायर बराबर में 2√6y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना a भी लिखा है, ये माइनस का है यहाँ पर, लेकिन हमें जो दिया गया क्वेश्चन में वो प्लस का है तो हम माइनस का लेंगे। कहने का मतलब है √3cxy बराबर में माइनस का a हो जाएगा, यानी कि 3√2x इंटू में 2√6y ये हो जाएगा। बस अब यहां से सबके मान निकाल लो, आपको आंसर मिल जाना है। x स्क्वायर से कैंसिल आउट, a बराबर 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो गया, b बराबर में 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 छंग 24 हो गया। अब यहाँ पर देखना है x बाई से x वाई कैंसिल आउट हो गया, √3 आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, c बराबर में इसका इसमें गुणा किया 2 हो गया, 2 दूनी 4 4 तियां 12, वो भी किसका माइनस का। मान रख देते हैं, 2 गुणे में 18 माइनस में 2 गुणे में 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणे में 12 हो जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 प्लस में 12 चौक 48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 36। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है जो क्रमशः पी आर और क्यू पर स्पर्श AB BC AC को स्पर्श करता है। AB माइनस का BC हमको 4 दिया गया था, AB माइनस AC इतना दिया गया था, ABC का परिमाप इतना, तो AC का मान बताना। हमें AB प्लस का BC प्लस का CA इसका मान दिया गया था 32, AB माइनस का BC बराबर में दे दिया था 4, AB माइनस का AC बराबर में दे दिया था हमको 2। अब जैसे ही आपने इतना लिख लिया, बस अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। इन्हें दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको भी सीख साथ तीनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट 2AB निकल के आ जाएगा, 32 और 6 38 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 और इसको एक और ले लेंगे, ये 3AB हो गया, यानी कि AB बराबर में 38 बटे में 3 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, यानी कि 38 बटे में 3 माइनस का 2 बराबर में AC हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 32 बटे में 3 AC का मान आ जाएगा। समझ गए ना भाई, इन तीनों को अगर जोड़ोगे ना तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, बस AB केवल बचेगा। 3AB का मान हम डायरेक्ट लिख देंगे ना 38, बस वहां से AB आ गया तो AC भी निकाल लेंगे। अगला सवाल, जनवरी और अप्रैल में AC मशीनों की संयुक्त लक्ष्य उत्पादन तथा मार्च और अप्रैल में AC मशीनों की संयुक्त वास्तविक उत्पादन का संबंधित क्या है, यानी कि टारगेट वाला और एक्चुअल का। जनवरी और अप्रैल की बात करें, जनवरी और अप्रैल में, यानी कि टारगेट वाला अप्रैल ये है ना, तो यानी कि ये हो गया 60 और 90, यानी कि 150 हो गया। फिर बात करेंगे मार्च और अप्रैल में, ये एक्चुअल वाला लेना है, यानी कि मार्च का ये रह गया, यानी कि मार्च का मतलब ये 100 हो गया, अप्रैल का 180 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट, 3 पंजे 15, 3 छक 18 आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2020 से 2021 तक देश A की जनसंख्या में P% की कमी हुई, B की जनसंख्या में Q की कमी हुई, P इज ग्रेटर देन Q, यानी कि P Q से बड़ा है। मान लीजिए X दिए गए वर्ष में A की जनसंख्या और B की जनसंख्या का अनुपात है, 2020 से 2021 तक X में परसेंटेज की कमी क्या होगी। अब यहाँ पर देखो P की कमी हुई है A में, यानी कि यहाँ पर अगर A रहा होगा, P की कमी करेंगे तो 100 माइनस का P% हो जाएगा, बटे में 100 कर लो। अगर हम B में देखें, B में Q% की कमी है, यानी कि 100 माइनस का Q अपॉन में 100 हो गया। अब पहले रेशियो कितना था, A अपॉन में B था, यानी कि इन्हीं दोनों का हमें देखना कि कितना क्या बढ़ गया है।
लेकिन एक चीज देखो, इसमें सब में ये समझ में आ रहा है कि P पहले लिया गया है, यानी कि P हमें प्लस का चाहिए तभी हमारी काम बनेगा। यानी कि हमें लिखना किस तरीके से पड़ेगा, डिफरेंस 100 माइनस का Q। अब यहाँ पर देखो रेशियो बना लेते हैं दोनों का, तभी ज्यादा सही रहेगा, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का Q रेशियो में 100 माइनस का P बन गया। अब देखो हमें P चाहिए प्लस का, तो 100 माइनस का Q माइनस का 100 प्लस का P हो गया। अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 100 माइनस Q से कंपेयर कर रहे हैं, और इनटू में कर देंगे 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, P माइनस Q अपॉन में 100 माइनस का Q इनटू में 100 हो गया, तो 100 माइनस का Q यानी कि ये हो जाएगा P माइनस Q, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मंदिर के तल से 144 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मंदिर की ऊंचाई 60 है, 44, यानी कि आंसर आ गया। रेशियो आपको पता होना चाहिए था, ये मंदिर का शीर्ष हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, √3। 1 का मान 144 दे दिया था, √3 का मान क्या होगा, 144 √3। अगला सवाल, एक दुकान के सामने एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखा था कि M शर्ट खरीदने पर N शर्ट मुफ्त पाएं, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है। भाई देखो मुफ्त कितनी मिली, छूट N मिली, टोटल कितनी वस्तुएं मिली, M प्लस का N, इनटू में 100 कर दो, आंसर। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल था, A बराबर में 1 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 4 प्लस का 5, 5 4 9 3 12, आंसर। अगला सवाल, इसमें क्या करना था, वैल्यू पुटिंग करनी थी, कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 60 रखेंगे यानी कि ये 4 हो गया, इनटू में यहाँ पर 1/2 यानी कि 4 प्लस का 3 माइनस का कोसेक 60 का मान हो गया 2y में यानी कि 4y में 3 प्लस में 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करना बनता है, तो कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया 12, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 3 चौकू 12, 4 चौकू 16 प्लस में 2 छक्के 12, 6 हो गया। अकेले P द्वारा पेंसिल की सहायता से 12 दिनों में कई पत्र लिखे जा सकते हैं, क्यों लिखित पत्रों को 15 दिनों में नष्ट करने में सक्षम है। P से आरंभ करते हुए यदि P और Q दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो सभी पत्र कौन से दिन में लिख जाएंगे। तो सबसे पहले P और Q यानी कि 12 हो गया, 15 हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। अब इसमें काम बनाने वाला P है, बिगाड़ने वाला Q है, तो यहाँ पर ये 5 ये 4 हो गया। इनका अगर देखेंगे तो एक काम हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में, क्योंकि पहले दिन तो P बना रहा है, Q बिगाड़ दे रहा है। अब यहाँ पर क्या किया करो, जो भी काम हो रहा हो, पहले देखो 5 काम हो रहा था, वो टोटल काम में से घटा दिया करो, पहले कैलकुलेशन तब किया करो। अब 55 काम कितने दिनों में होगा, इसमें 55 गुणा करेंगे, 55 काम आ गया, 55 दूनी 110 दिन में हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो ये काम हमने घटाया था ये कौन करेगा, ये P भाई साहब करेंगे, इसको 1 दिन लगेगा, यानी कि 111 दिन टोटल आ जाएंगे। ऐसा करते इसलिए है, जैसे मान लो ये दोनों लोग काम करते रहे, इस कंडीशन पे हम पहुंचे, काम फिनिश हो गया, तो जब काम फिनिश हो चुका तो हम बिगाड़ने वाले को क्यों रखेंगे, उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप अगर घटाएंगे नहीं तो यही प्रोसेस होता है कि भरने वाला भी चलता रहेगा, फिर दूसरे दिन वो भी आ जाएगा खराब करने वाला भी, फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पहले जो हो रहा है उसको माइनस कर लो, आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर 4 गुना हो गई, 3 ब्याज मिल गया, 3 छक 18, 16 से 2/3 आंसर। भाई 1 से 4 गुना, ब्याज क्या मिला 3, 1 पर ब्याज मिला, 18 वर्ष में रेट हमें पता नहीं है, बटे में 100 बराबर में 3 हो गया, 3 छक 18 किया, ऐसे ही समझ में आ गया कि 16 से 2/3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था इसका एरिया दिया गया था, ये हमको बताना था। भैया देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मान निकालना था, यानी कि 1/2 YZ इंटू में 60 बराबर में 330 हो गया, तो इधर 2 तियां 6 करेंगे, बस खत्म, 11 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो वैल्यू पुटिंग कर लेना, ऑप्शन पहले चेक कर लेना, पता लगे XY के आपने मान रखे, कोई 2 ऑप्शन मैच हो गए, सेम वैल्यू आगे निकल के, तब दिक्कत होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ था, किसका फार्मूला लिखा हुआ था, 2x का होल क्यूब माइनस में हो गया हमारे पास 3y का होल क्यूब, इसका फार्मूला ये इतना लिखा हुआ था, यानी कि 8x क्यूब माइनस का 3 त्रिका 9 तियां 27 y क्यूब माइनस का 7x क्यूब प्लस में 26 y क्यूब हो गया, यानी कि ये दोनों मिलेंगे तो माइनस का y क्यूब दे देंगे, ये दोनों मिलेंगे तो x क्यूब, आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज WXY में YX को एक बिंदु Z तक बढ़ाया जाता है, यदि WX बराबर इतना, XZ इतना और ये इतना, और बोला गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो YX की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखो YW, इसका मतलब ये हुआ सिमिलरिटी का कि YW अपॉन में YX
बराबर होगा डब्ल्यू जेड अपॉन में एक्स डब्ल्यू, बराबर में होगा हमारा वाई जेड अपॉन में वाई डब्ल्यू। ठीक है, बस यहां से देखो वाई डब्ल्यू तो इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को पकड़ लिया तो इधर भी पकड़ लिया, फिर एक गैप करके किया तो एक गैप करके रख लिया। ठीक है, साइड का रेशियो आ गया। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। ये हो गया हमारे पास y x और ये w हो गया। ठीक है, अब यहां से हमने इसको बढ़ा दिया, ये हो गया हमारे पास z, w x यहाँ पर w होगा, इसका मान 10 हो गया, x z का मान 12 हो गया, w z यानी कि ये यहां से यहां तक हो गया, इसको हो गया ये 20 हो गया। अब इसके हमें मान निकालने थे, तो चलो भाई देखते हैं, हमें y x यानी कि इसका मान चाहिए था। तो x तो आ चुका ना, इसको a ले लो और इसको b ले लो, इसमें मान रखते हैं बाई w यानी कि v, y x का मतलब हो गया हमारे पास a, w z का मतलब हो गया 20 और x w का मतलब हो गया 10, y z यानी कि y हो गया, ये z हो गया यानी कि a प्लस का 12 हो गया, और हो गया y w यानी कि ये हमारे पास b हो गया। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं b बराबर में 2a, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं 2b बराबर में a प्लस का 12 हो गया। हमें मान चाहिए क्या, हमें a का मान चाहिए, यानी कि b का मान हमको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दे तो ये 2 दूनी 4a हो जाएगा 2b बराबर में, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4a माइनस का a बराबर में 12 हो गया, यानी कि 3a बराबर में 12 हो गया, a बराबर में कितना आ गया 4a ही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी आसान है, देखो ये कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक से आपको बता रहा, क्योंकि यहाँ पर नंबर है ना, तो वैल्यू पुटिंग से ही करना चाहिए था, और देखने में भी ये आसान था। कैसे, हमने ऊपर से कॉस ए ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, और अपॉन में अगर करेंगे हमने साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। अब ये कॉस 2a के आपको फार्मूला पता है कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, और इसी के बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों लिखे हुए थे अपोजिट, दोनों से अगर माइनस कॉमन लेते तो वो कट ही जाना था, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते थे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, यानी कि आपको ये भी पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है फार्मूले में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन बेचे गए लैपटॉपों की संख्या और बेचे गए डेस्कटॉपों की संख्या के बीच का अंतर न्यूनतम है। तो भाई अंतर हम देख लेते हैं, यहां से किया तो ये 16 हो गया, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का है, तो आंसर लगा दो गुरुवार। अगला सवाल, इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक कंटेनर बेलन के एक सिरे पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यदि बेलन की त्रिज्या इतनी ऊंचाई इतनी है तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। बहुत आसान है, देखो इस तरीके से कोई है, ये इसका हमें दिया गया था, यानी कि इनकी हमें रेडियस दे दी थी कितनी 7 सेंटीमीटर, वो दोनों की सेम होगी। ठीक है, बेलन की और शंकु की, और हाइट हमको बेलन की दे दी थी 12 और इसकी हाइट हमें निकालनी थी। वॉल्यूम दोनों का जोड़ना पड़ेगा, 1/3 22/7 हो गया, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, एच का मतलब हो गया हमारे पास एच, प्लस में पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 12 बराबर में हो गया 23 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 ये कैंसिल, ये 7 ये कैंसिल, ये 7 यहाँ से हटा देंगे तो ये 7 तियां 21 7 तियां 21 हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से 2 ये चला गया, इधर हो गया ये 15। अब हमारे पास बचा क्या, 1/3 एच बराबर में 12 और 15 का डिफरेंस 3 हो गया, एच बराबर में 3 3 9 आंसर। अगला सवाल, अब ये हमको इक्वेशन दी गई थी, इसका मान हमें निकालना था। देखो यहाँ पर हमें चाहिए यू स्क्वायर 14 अपॉन में यू, तो अगर हम यू स्क्वायर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस का 7u, इससे हमने लिख लिया। अब हमें 14 अपॉन में u चाहिए, तो इसका मतलब हमें 2 पर काम करना पड़ेगा। 2 बराबर में हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस का 7u, बस यही अगर आपने लिख लिया होगा आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अगर 7 में u कर दे कोई दिक्कत है, तो इधर भी हम 7 में u करेंगे, तो इधर में भी 7 में हम u करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर बन गया 7u और प्लस में 49 हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर हम लिख सकते हैं 14 में u बराबर में 7u प्लस का 49। हम ये इक्वेशन देखो 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, हम क्या करते हैं 1 प्लस का 2 कर देते हैं, यानी कि यू स्क्वायर प्लस का 14 अपॉन में u बराबर में हो गया हमारे पास
2 माइनस का 7u प्लस में 7u प्लस का 49, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि u स्क्वायर प्लस का 14 अपॉन में u बराबर में हो गया 51। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए और बी ने क्रमशः रुपए x और इतने का निवेश एक साथ व्यवसाय शुरू किया। यदि 2 वर्षों के बाद ए और बी के लाभों का हिस्से का अनुपात इतना है तो x का मान हमें बताना है। ये भी आसान है भाई, x अपॉन में 4500, इसी का मान 7/9 दिया, तो 9 पन्ना 45, 5 सत्ते 35, आंसर। अगला सवाल, ए कार का इतना परसेंट 2 दिनों में, बी इतने परसेंट 3 दिनों में, बी 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब भाई देखो, इतना परसेंट काम 2 दिनों में करता है तो हम 100% काम निकाल लेते हैं भाई। 100% बनाने के लिए देखो 25/में 2% था, हमें 100% कराना है। इसका मतलब कै गुना हो रहा था? 4 गुना हो रहा था। तो 4 गुना इसका करने के लिए हमें इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 8 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होगा जाके 25 चौको 100। तो 8 दूनी 16 दिन में ये पूरा करेगा। इसी तरीके से बी का 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि हमें 3 दूनी 6, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 तियां 18 हो गया। नहीं समझे क्या? देखो 50/3, ये 3 दिनों में कर रहा है। हमें 100% काम कराना तो 50 का हमें 2 गुना करना पड़ रहा। अब 2 गुना होगा कैसे? 6 का गुणा करके, तो 3 दूनी 6 तभी तो हुआ। तो इधर भी हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6। और हमें देखो इनका चाहिए एलसीएम, यानी कि यहाँ पर 16 हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा, यानी कि 144। 16 ने में 144 हो गया, 18 8 144 हो गया। 9 8 17, 17 की इफिशियंसी से 6 दिन काम किया, 102 काम कर लिया। बचा कितना? 4 से 2 गया 2, यानी कि 4, यानी कि 42 काम बचा। अब किसको करना है शेष काम? ए को करना है, यानी कि बटे में 9 कर देंगे, यानी कि 21 3 1 3 14 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हराता है, यानी कि ए बी को 40 मीटर से हराता है, यानी कि अगर ए जा रहा है 800 तो बी कितना जा रहा होगा? 40 कम कर देंगे, यानी कि 760। बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि बी अपॉन में सी कर देंगे। अब बी जा रहा है अगर 800 तो सी कितना जा रहा है? 20 कम, यानी कि 780 जा रहा है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा भाई? 800 तो ऊपर रखना ही रखना है, ए अपॉन सी का मान, क्योंकि ए को हमें इतना 800 चलाना ही चलाना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो एक 800 को टच नहीं करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 1 0 और तो चला ही गया इससे। अब यहाँ पर कर देंगे 2 3 6 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, यानी कि 800 बटे में 19 नेम 171 हो गया, हासिल लगा 17, 19 3 57 और 7 64, 64 में 10 जोड़ देंगे 74। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 59 से हरा देगा। अगला सवाल, कंटेनर X और कंटेनर Y में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात इतना है और इतना है। ज्ञात कीजिए दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। केवल एक पर काम कर लेते हैं। इसमें अगर मिल्क का देखें टोटल मिक्सचर में तो कितना है? 4 बटे में 13। इसमें मिल्क देखेंगे तो 3 बटे में 5 3 8 हो गया। इसमें देखेंगे तो 1 बटे में 3 हो गया। 3 13 और 8, कहने का मतलब है 4 बटे में 13, 3 बटे में 8 और 1 बटे में 3। ये हम लगा देंगे इसमें एलिगेशन। अब भैया सभी में क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं। किसका? 13 3 और 8 का, सभी में गुणा कर देंगे। 13 3 और 8, इसमें भी कर देंगे 13 3 8। ये लिखना पड़ रहा है, वैसे लिखना नहीं है आपको, आपको दिमाग में सोचना क्या होना है। ये कैंसिल आउट हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, इधर 8 से 8 हो गया। 3 त्रिका 9, 13 ने में 117 हो गया। 4 3 12, 12 8 96 हो गया। इधर 13 8 104 हो गया। तो 7 से 4 गया, 3 हो गया, 1 बच गया। इधर करेंगे तो 14 से 6 गया तो 8 हो गया और 13 रेशियो में 8 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर निश्चित मूल्य अंकित करता है और उसे 10% की छूट पर बेचता है। छूट देने के बाद वह 15% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य इतना, अंकित मूल्य बताना है। यानी कि 10% छूट, यानी कि 90 का मान दिया गया था हमको 3600, हमें 15% 115 का निकालना था। तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20 हो गया, 11 चौक 44 और 2 46, कहीं लिखा है 46 आंसर। ये चीज डायरेक्ट आपको लिखनी आनी चाहिए। मार्क प्राइस पर हमेशा जो छूट दी जाए तो वो सीपी के नीचे तुरंत लिख लो, जो भी प्रॉफिट हो वो मार्क प्राइस पर लिख दो, आपको डायरेक्ट रेशियो मिल जाए। अगला सवाल, अब इस सवाल में ऐसा करो, कॉट 32 का अंदर कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 32 स्क्वायर में और कॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में। कॉस स्क्वायर 58, यानी कि कॉस 58 को हम क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 32 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा? साइन 32 में होगा, यानी कि हम इनटू में यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर 32, इनटू में कॉट को हम चेंज करके लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर 32 अपॉन में साइन स्क्वायर में 32। और हमारे पास बचा क्या है?
मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर में 58, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 32 को हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में 32। अब सेक स्क्वायर 58 को इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं ना इसी तरीके से, सेक 58 बराबर में क्या हो गया, सेक 90 माइनस का 32, यानी कि सेक चेंज किस में होता है, कोसेक में चेंज होता है, ये 32 हो गया, यानी कि इनटू में कोसेक स्क्वायर में 32 हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर 1। अगला सवाल, एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 केजी है। यदि 36 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या यदि इतने केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, तो दोनों स्थिति में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। प्रारंभ में शिविर में कितने बच्चे थे। ये सवाल जो दूसरे चैनल पर बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी एवरेज का, उसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरेज में कमी होगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 4 कम लेके आ रहे हैं, 5 लोगों में 4 की कमी, 5 को 20, और ये हो गया, ये कमी कर देंगे एवरेज में। और फिर ये भी जा रहे हैं ज्यादा लेके, ये भी एवरेज में कमी कर देंगे, कितने की, 3.2 की 1 में कमी। 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 16 बटे में 5 लोग चले गए, ये बराबर हो गया। अभी नहीं समझ में आ रहा वो भी आ जाएगा, 4 चौकू 16 हो गया, 5 बटे में 4 बराबर में n प्लस का 5 बटे में n माइनस का 5। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 5 4 9, 5 से 4 गया 1, n अपॉन में 5, यानी कि n बराबर कितने रहे होंगे, 45 रहे होंगे। देखो हमने यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया, एवरेज भैया पहले 40 था, ठीक है, अब इन लोगों के आने से नुकसान हुआ है तो माइनस हो गया 5 गुणे में 4, ये भी एवरेज में कितना बांटेंगे, n प्लस का 5, यानी कि एक लोगों में एवरेज इतना ही तो बटेगा, तभी तो ये टोटल एवरेज बना। इसी तरीके से एवरेज 40 था, ये ज्यादा लेके चले गए और 3.2 ज्यादा ले गए, 5 लोगों में 5 3 15, 16 ज्यादा ले गए, ये टोटल हो गया। एक लोगों में कितना चला जाएगा भाई, 5 लोग छोड़ देते हैं तो इतने लोगों में अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी टोटल एवरेज बन गया। दोनों को बराबर करना था, ये इससे कैंसिल आउट, इसको कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आसान सवाल था। अगला सवाल, चलिए फिर ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे, कुछ खास ऐसा कुछ टफ था नहीं। अगर आपके अच्छा स्कोर आया होगा, लगभग 45 प्लस रहा होगा, तो बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।